अपने प्रमोशन की खुशी में आज सचिन अपनी पत्नी को शहर के सबसे महंगे होटल में डिनर के लिए ले जाता है। दोनों आज बहुत खुश हैं क्योंकि सचिन की आज पगार 80,000 रुपये महीना हो गई है, पहले जो 60,000 महीना थी। आज सचिन की पत्नी नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसको खर्च करने के लिए अब और पैसे मिलेंगे। आज वह कुछ ज़्यादा ही सज संवर कर डिनर के लिए आई है। आज उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसका कोई पुराना सपना पूरा हो गया। आखिर उसको खर्च करने के लिए अब और पैसे मिलेंगे। आज कुछ ज़्यादा ही सज संवर कर डिनर के लिए आई। आज उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना पूरा हो गया। आखिर उसके पति की पगार बड़ी और उसका औहदा भी, यही तो उसको चाहिए था। आखिर हमेशा से उसने पैसे को ही तो महत्व दिया है। उसको गरीब लोग कभी पसंद ही कहाँ आते हैं। उसको तो महंगी चीज़ें, महंगे रेस्टोरेंट और महंगे गिफ्ट ही पसंद आते हैं। शहर के इस रेस्टोरेंट में सभी लोग महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट और महिलाएं महंगी महंगी साड़ी और वेस्टर्न कपड़े पहन कर आई थी। ऐसा लग रहा था इस होटल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। नेहा आज अपने आप को महारानी समझ रही थी। इतने में वह देखती है एक सिंपल से कपड़ों में एक लड़का उसकी टेबल के पास चला आ रहा है। उसको देखकर नेहा चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? क्या तुम यहाँ वेटर हो? वह लड़का कुछ बोल पाता इससे पहले फिर बोलती है, तुम्हारी हैसियत तो है इस रेस्टोरेंट में आने की? नहीं है। किसके साथ आए हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? या फिर तुम यहाँ झाड़ू पोछा करते हो? इतने में सचिन पूछता है, कौन है यहाँ? तुम जानती हो क्या इसको? नेहा कहती, नहीं, मेरे घर के पास रहता था, बहुत गरीब है, इसलिए मैंने पूछा यहाँ कैसे आया है। वह लड़का वहाँ से जाने लगता है। इतने में नेहा उससे ज़ोर से बोलती है, अरे कम से कम बताते तो जाओ, यहाँ करते क्या हो? हम कल फिर आएंगे, फिर तो यहीं नहीं दिख जाएगा? लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तुम आज भी नहीं बदली, पहले भी पैसों पर मरती थी, आज भी पैसों पर मरती हो। अच्छा हुआ जो तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। यह लड़का नेहा का पहला प्रेमी था, सुनील, जो उससे बहुत प्यार करता था, पर गरीब होने की वजह से नेहा ने उसको छोड़ दिया था और सचिन से शादी कर ली। नेहा को यह बात चुभ जाती है और वह चिल्लाकर सुनील से कहती है, तुम क्या जानो पैसे की कीमत? तुमने तो कभी देखे ही नहीं। तुम तो हमेशा गरीबी में रहे हो और हमेशा गरीब में रहोगे। जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास कुछ नहीं रहता। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें जैसे भिखारी से पैसे की बात क्यों करूं? इस रेस्टोरेंट से तुम जल्दी जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। यह बात सुनकर सुनील बाहर जाने लगता है। इतने में उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर नेहा से कहता है, आप प्लीज़ इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाएं। आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते खाना? हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने थोड़ी आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? हो कौन तुम? नेहा चिल्ला के मैनेजर से बोलती है। होटल मैनेजर नेहा से बोलता है, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए। अब आप यहाँ खाना नहीं खा सकते। देखते ही देखते कुछ वेटर उस टेबल के पास आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था अगर अब नेहा फिर चिल्लाती है तो दोनों को वो यह वेटर बाहर कर देंगे। इतने में सुनील मैनेजर से कहता है, अरे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको शांति से खाना खाने दो और उसके बाद इन दोनों से बिल मत लेना। और हाँ, यह ध्यान रहे अगली बार यह दोनों यहाँ ना आ पाएँ। नेहा यह देखकर चौंक जाती और मैनेजर सुनील की बात इतनी आसानी से कैसे मान लेता है, वह आश्चर्यचकित होकर मैनेजर से कहती, कौन है यह आदमी जिसकी बात तुमने इतनी आसानी से मान ली? मैम, आपको नहीं पता यह कौन है? आप जहाँ खाना खा रही उस होटल के मालिक को नहीं जानती? वह तो शुक्र है कि सर बहुत कम गुस्से वाले हैं, नहीं तो आज आप दोनों को बाहर करवा दिया होता। क्या सुनील होटल का मालिक है? हाँ, इस होटल का मालिक। पर कैसे? यह तो बहुत गरीब था,
सुना तो मैंने भी था। सर पहले बहुत गरीब थे, पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 3 साल में 200 करोड़ की कंपनी खड़ी की है। उनका यह अकेला होटल नहीं है, उनके 7 होटल और इस शहर में हैं। पर सर हैं बहुत ही सिंपल, ना किसी की बात की अकड़, ना किसी बात का घमंड। सुना है सर को किसी लड़की से बेइंतहा प्यार हुआ था और वह लड़की सर को सिर्फ इसलिए छोड़कर चली गई कि उनके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से दिन रात मेहनत करके सर ने यह कंपनी खड़ी की है। आज सर के पास सब कुछ है। यह बात सुनकर नेहा मन ही मन सोचने लगी कि जिस आदमी को मैंने पैसे के लिए छोड़ा, आज वह आदमी किसी राजा से कम नहीं है। आज उसके पास सब कुछ है और मैं 80,000 की पगार में खुशी मना रही हूँ। सुनील आज करोड़ों कमा रहा है। अगर मैं सुनील के पास वापस चली जाऊँ तो क्या गलत है? वह मुझसे प्यार तो करता ही है। मेरा तो वह हर सपना पूरा हो जाएगा। हीरे के गहने पहनूंगी और बड़ी बड़ी कारों में घूमेंगे। शाम के समय नेहा बिना कुछ सोचे समझे सुनील के पास जाती और अपनी गलती को माफ़ी मांगते कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। सुनील, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं अपने पति सचिन को तलाक दे दूँगी और तुम्हारी हो जाऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए। सुनील यह बात सुनकर नेहा को ज़ोर से खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अरे बेवफा, पैसे की भूखी औरत, कम से कम ज़िंदगी में किसी एक के साथ तो वफा कर। कल तूने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था और सिर्फ आज पैसों के लिए तुझे मुझ में प्यार दिख रहा है। जब मैं सिंपल कपड़े पहने तेरे सामने आया तो तूने मेरा फिर मजाक उड़ाया। अगर तुझे मुझसे प्यार तो था, पहले ही अच्छे से बात करती ना। मुझे तो वेटर समझकर गाली दी तूने। नेहा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहती, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, प्लीज़ मुझे अपना लो, प्लीज़ अपना लो मुझे। सुनील नेहा से कहता, याद है तुमको, मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रो रहा था, अपने प्यार के दलीलें दे रहा था। मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी नहीं हो पाई, पर इस बात का दुख ज़्यादा है कि तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। मैंने ऐसी बेवफा लड़की से प्यार किया जिसकी सोच इतनी गंदी है। भगवान का शुक्र है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो तुम्हारा यह घिनौना रूप मैं कभी नहीं देख पाता। अब मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं धक्के मारकर बाहर फिकवा दूंगा और तुम्हारे पति को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। यह सुनकर नेहा रो रो कर वहाँ से चली जाती और दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखती। दोस्तों, आपको बेवफा की लव स्टोरी कैसी लगी, जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पैसों को ही महत्व देती है? हम यह भूल जाते हैं कि वक्त सबका बदलता है और हमको पैसे के लिए अपने रिश्ते नहीं बदलना चाहिए। प्यार हमेशा सच्चा और दिल से करना चाहिए।